राम राम सभी को। आज अपना हम ऐसा इंस्टॉलमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया है, जिसके अंदर मैंने पूरे तरीके से इसका जो भी बेसिक होता है और जो भी फर्स्ट टाइप था मैंने करवा दिया है। तो जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देखना, देन इस पार्ट 2 पे जंप करना। और जिसने भी अगर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बेसिक भी नहीं किया है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इंस्टॉलमेंट के अलावा वो नहीं किया है, तो पहले उसको कवर करना। वो अगर आता होगा तभी ये चीज़ समझ में आएंगी, वरना यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो उसकी उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इसी चैनल पे, वहाँ पे जाके आप पहले उसको देख सकते हैं, फिर अपना इंस्टॉलमेंट पार्ट पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे पहले हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि जिसमें हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है, जहां हमें डेप्ट दिया होता है कि तुम्हारा इतने साल का तुम्हारा इतना पैसा है कि तुम्हें 4 साल के एंड में या 5 साल के एंड में देना होगा अगर तुम इकट्ठा दोगे, और तुम अगर उसको इंस्टॉलमेंट में दोगे तो वो कम देना पड़ेगा। वो हमने वहाँ पे निकाल लिया कि हमने मंथली इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट हमारी क्या होने वाली है। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला होगा कि एक पैसा है 10 रुपये। ठीक है, एक आपने 10 रुपये पैसा उधार लिया है और वापस कितना कर दिया आपने, 11 महीने बाद। ठीक है, क्या आपने आपने हर एक महीने 1-1 रुपये की किस्त दी और आपने 11 महीने बाद अपने पैसे वापस कर दिए। तो ये भाई बताओ, आप हर महीने 1-1 रुपये दे रहे हो और 11 महीने तक दिए, तो मतलब आपने कितने पैसे वापस दे दिए। देखो हम यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल, देखो इन क्वेश्चन में देखो डिफरेंस क्या है जो हमने किया है। पिछले पिछले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वहाँ पे कहीं भी हमें प्रिंसिपल नहीं दिया होता था, वहाँ पे हमें सिर्फ डेप्ट अमाउंट दिया होता था, टाइम दिया होता था और हमें रेट परसेंटेज दिया होता था। वहाँ हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी होती थी। इन क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रिंसिपल भी दिया है, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट भी दी है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें टाइम भी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और हमें ये दिया है कि हमें प्रिंसिपल दिया है कि हमने पैसे उधार कितने लिए हैं, हमने पैसे उधार लिए हैं 10 रुपये। और हमने क्या करा है, जो हमने पैसे चुकाए हैं हमने कितना चुका दिया, 11 महीने 1-1 रुपये। तो टोटल कितने कितना चुका दिया, मैंने 11 रुपये चुका दिए। कितने रुपये चुका दिए मैंने, 11 रुपये में चुका चुका। अब इस पे मैंने कितना ब्याज दिया है, इस पे मैंने जो ब्याज दिया है वो कितना है, 1 रुपये। पूरे 11 ये ब्याज है, ये पूरा क्या है, पूरे 11 महीने का ब्याज है। ये पूरे 11 मंथ में मैंने कितना, 11 मंथ में, ये 11 मंथ में मैंने कितना ब्याज दिया है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये 10 रुपये पे। तो मुझे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पीछे मैं एग्जांपल देके पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इस पे भी हम काफ़ी 3-4 जो क्वेश्चंस लिए हैं वो करेंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम में आने वाला रिपीटेडली टाइप है और इस पर कई क्वेश्चंस आए भी हैं। जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए हुए हैं। तो देखो सपोज़ पहले मैं एक क्वेश्चन ड्राइव करता हूँ, उसके बाद करते हैं। देखो ले सपोज़ मेरा कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है 5 रुपये, उस पर मैंने पैसे भर दिए। ठीक है, तो मतलब 6 महीने मैंने 6 महीने मैंने भर दिया, हर महीने में भर रहा था 1 रुपये, हर महीने भर रहा था 1 रुपये। तो कितने भर दिए 6 महीने में, 6 रुपये। तो यहाँ मैंने सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया, यहाँ मैंने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, यहाँ भी 1 रुपये। अभी बताओ यहाँ पे ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 रुपये। अभी बताओ मुझे हर महीने में कितना भर रहा हूँ, 1 रुपये भर रहा हूँ। अब ये बताओ मेरे पास थे 5 रुपये, अगले 1 महीने बाद मैंने क्या 1 रुपये भरा, अब बचा होगा 4 रुपये। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ 1 रुपये भरा, फिर बचा होगा 3 रुपये। फिर नेक्स्ट मंथ मैंने 1 रुपये भरा, फिर कितना बचा होगा, 1 रुपये, 1 रुपये मेरा बचा होगा। तो एट द एंड मैंने ये 1 रुपये दे के भी अपना पूरा बैलेंस ज़ीरो कर दिया, जो मेरा पैसे देने थे वो मेरे ज़ीरो हो गए। अब अब देखो, जो ये मेरा 1 रुपये था, ये 1 रुपये, ये 1 रुपये, ये एक, ये एक, ये एक, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये आपके कितने हो गए, ये आपके 5 रुपये हो गए। ये आपके क्या हो गए, ये तो मैंने क्या, ये तो मेरा प्रिंसिपल जितना मैंने लिया था उतना मैंने वापस दे दिया, उतना मैंने किया वापस दे दिया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कहाँ गया, ये कहाँ से आएगा। अब ये जो मेरा 1 रुपया आया है वो किस पे आएगा, जो मैंने जो भी मेरा रेट ऑफ जो भी मेरा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर 5 रुपये पे 1 महीना,
₹4 पे एक महीना, ₹3 पे एक महीना, ₹2 पे एक महीना और बाकी लास्ट में बचा ₹1 पे एक महीने का ब्याज। एक महीने का ब्याज मिला के कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से सबका एक एक महीने का ब्याज मिला के मेरे पास कितना टोटल बन गया। टोटल कितना मैंने इंटरेस्ट कमाया उस पर ₹1। टोटल कितना इंटरेस्ट कमाया, ₹1 मैंने इंटरेस्ट कमाया है। तो मेरे को कितना मैंने भरा, ₹5 मैंने प्रिंसिपल दिया ही दिया और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, ₹1। तो मैंने कितना भरा, टोटल मैंने ₹6 भरे हैं। अब मुझे निकालना है कि मैंने कितना अपना मुझे निकालना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो उसको लिखेंगे कैसे। उसको लिखने के लिए पहले मैं थोड़ी जगह खाली करूँ। ठीक है, अब देखो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, इस केस में मुझे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ₹1। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा है। पहले पहले महीने प्रिंसिपल ये था, दूसरे महीने प्रिंसिपल ये था, तीसरे महीने ये, चौथे महीने ये, पाँचवें महीने एक। तो उसको लिखेंगे कैसे, अब वो देखते हैं। ठीक है, अब लिखने का तरीका हमारा क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे पहले ₹5 रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, टाइम क्या है, एक महीना। तो ये क्या होगा मेरा अपॉन में 100 और ये टाइम महीने में तो कितना होगा 12 प्लस फिर अगले महीने मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, टाइम वही एक महीना अपॉन में 100 इंटू 12। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल 3 हो जाएगा, रेट 1 अपॉन में 100 इंटू 12। ऐसे चलेगा ये सेम। अगले महीने प्रिंसिपल 2, रेट 1 और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये टाइम 12। ऐसे लास्ट महीने क्या होगा, प्रिंसिपल 1, टाइम एक महीना, 100 इंटू 12। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, P इंटू R इंटू 2। टोटल मिला के इन सब पे कितना इंटरेस्ट मिला है मुझे, ₹1 मिला है। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन R1 100/2 ये सभी कॉमन है। एक सभी कॉमन है, मैं बाहर ले लेता हूँ, R अपॉन में 1 100 इंटू 1/12। अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अंदर देखो मेरा बचा क्या, जो मेरा प्रिंसिपल था 5 4 3 2 1 है ना। तो 5 पे वही रेट वही टाइम, 4 पे भी वही रेट वही टाइम, 3 पे भी वही रेट वही टाइम, 2 पे भी और 1 पे भी। तो मैं क्यों सबका अलग अलग निकालूंगा। तो ये अगली बार से हम ये स्टेप को क्या करेंगे, इस स्टेप को हम स्किप कर देंगे, इस स्टेप को हम स्किप कर देंगे। सिर्फ लिखना क्या है, जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा। समझ यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे 5 था, तो 5 4 3 2 1 खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ हमारा क्या आ गया 1। अब क्या करना है, सिर्फ उसको सॉल्व करना है। तो देखो ये हमारा क्या है, एक नंबर सीरीज़ बन गई है। क्या बन गई है, एक नंबर सीरीज़ बन गई है। तो नंबर सीरीज़ का हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ये हमारा होता है नंबर सीरीज में नेचुरल नंबर में सम का फॉर्मूला। तो हमारी कितनी संख्या है, 5 संख्या है। 5 प्लस 1 6 अपॉन में 2 कितना हो गया ये 3, 3 पंजे 15। तो इन सभी को देखो सम भी करो कितना आएगा, 5 1 9 10 10 और 2 10 और 3 और 2 5 15। तो ऐसे निकाल लो या फॉर्मूले बेस पे रख के निकाल लो। कितना आ गया ये हमारा 15 आ गया। यहाँ पे 1 क्या करना है, इसको बस काटना है। तो ये आपका कट गया 5 पे और ये 4 पे, ये कट गया आपका 20 पे। तो आपको देखो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 80%। कितना आ गया आपका 80% आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो ये तरीका था हमारा निकालने का कि जब हमें प्रिंसिपल दिया हो, है ना, हमें प्रिंसिपल दिया हो, ईच इंस्टॉलमेंट दी हो, टाइम दिया हो, तो हम रेट किस तरीके से निकालने वाले हैं। अब इसको ही इन शॉर्ट में समझते हैं। हमने क्या देखा था, यहाँ ऐसा ही लिखना है, यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही करना है। तो यहाँ पे ऐसा ही कितना है 1 है। प्रिंसिपल में देखो क्या लिखवाया है पीछे, प्रिंसिपल में देखो मेरा क्या बन गया था, ये मेरा पूरा प्रिंसिपल बन गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा पूरा प्रिंसिपल बन चुका था। तो प्रिंसिपल है क्या, यहाँ पे मेरा क्या बोलता है, प्रिंसिपल यहाँ क्या है 10। तो मतलब यहाँ पे 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 4 3 2 1 ये मेरा प्रिंसिपल होगा।
ठीक है। रेट क्या है, रेट हमारे निकालना है, R% निकालना है। टाइम कितना है, ठीक है, यहाँ महीना है, मंथली है, तो 1/12। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 इंटू 11/2। पीछे सीखा ही है कि सम निकालने का नंबर ऑफ टर्म्स का, R/100 इंटू 12 1। क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। वो 1 0 से ये 1 0 गया, और फिर आपका किससे कुछ कटेगा यहाँ पे, कुछ तो अभी नहीं दिख रहा कटता हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये होगा 240/11%। देखो ये क्या होगा, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 21। ये ऑप्शन थोड़े गलत लग रहे हैं मुझे। देखो मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये गलत लग रहे हैं। ये ऐसे होगा 9/11 ऐसे कर लो। ऑप्शन बी, ये आपका हो जाएगा 21 9/11, ठीक है। सी 10 2/11, और डी 9 1/11, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ये 21 9/11। इसको इससे 11 से इंटू करें 231 आएगा, और प्लस 9 240%। तो क्या आएगा आपका R%, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप आ गया। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किया है कि हमें जब प्रिंसिपल दिया हो, ठीक है, हमें ईच इंस्टॉलमेंट दी हो, और टाइम दिया हो, ठीक है, तो हमें किस तरीके से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमने वो सीख लिया है, ठीक है। ये एक स्टेप हमने ये सीखा, इसको हमें स्किप करना है, ये हमें नहीं लिखना। एट द एंड आएगा क्या, जो भी प्रिंसिपल हो उसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में और शॉर्ट करवाऊँगा। नेक्स्ट में हम सीधा ये वाला स्टेप लिखेंगे, नेक्स्ट में हम सिर्फ ये स्टेप लिखेंगे, ये बाकी ऊपर के सारे स्टेप स्किप करेंगे। अब करेंगे कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिंसिपल दिया है 19 रुपये, अमाउंट कितना आपने वापस कर दिया, आपने 19 रुपये, आपने 20 इंस्टॉलमेंट दी है 1 1 रुपये की, मतलब आपने 20 रुपये वापस कर दिए हैं। तो यहाँ भी कितना इंटरेस्ट दिया है आपने, 1 रुपये का, 1 रुपये का इंटरेस्ट दिया है। तो मैंने क्या बोलता, प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल क्या होगा, ऐसे 19 18 17 करते जाओगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2। ये क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट निकालना है, और टाइम हर महीने 1/12, एक महीने का, है ना। यहाँ हमें डायरेक्ट लिखना अब सीख लिया है कैसे हमें लिखना है। ये इससे कट गया 5 पे, और कुछ तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 10 120, 120/19, और 19 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखो इतने बड़े क्वेश्चन अब हमें इतने छोटे में ही अब ये निपट गया है, ये 2 स्टेप के अंदर ही। तो बस वही है, स्टार्टिंग में सीखने में टाइम लगता है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको वही बेसिक से पूरा बड़ा मेथड करना है, या अभी शॉर्ट समझ के इसी को करना है, ठीक है। अब इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मैंने जानबूझ के लिया है, क्यों लिया है जानबूझ के, अब इसके पीछे का रीज़न देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जब ये क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल 2070, और हमने जो पैसा भरा है कितना भरा है, 230 भरा है, कितनी बार, 10 बार, 10 महीने। तो कितना हो गया अमाउंट, 2300 रुपये भर दिए हमने। कितना हमने इंटरेस्ट कमाया, 230 रुपये इंटरेस्ट कमाया है। तो क्या मैं इसको ऐसे करूँगा, 230 270, मैंने क्या हो जाता है कि लास्ट क्या लिखो 270, ये हमारा n क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पूरे गए थे, n तक गए थे, क्या यहाँ पे ऐसे जाएंगे कि 270, अगला क्या होगा, इससे ऐसे हम जैसे 10 9 8 हम घटते हो जाते थे, यहाँ पे हम एक एक क्यों घटते थे, उसका पीछे का रीज़न है। यहाँ मैंने 10 में से 1 9 1 1 ये मैंने क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट था वही तो हम माइनस कर रहे थे, है ना। पीछे क्वेश्चन में देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या माइनस किया है, जो मैं पार्ट दे रहा हूँ, जो मैं अपनी इंस्टॉलमेंट हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, वही तो मैं क्या कर रहा था, वही मैं माइनस कर रहा था। लेकिन इस केस में मेरी इंस्टॉलमेंट क्या है, एक नहीं है, यहाँ मेरी इंस्टॉलमेंट 230 है। तो हर महीने मैं कितने दे रहा हूँ, 230 रुपये दे रहा हूँ। तो 2070 में से आपके 230 जाएंगे, कितना बचेगा, 1840।
फिर इसमें 230 जाएंगे, कितना बचेगा? 1610। फिर इसमें जाएंगे 230, कितना बचेगा? 1380। ऐसे करते करते क्या हम ऐसे करते रहेंगे? तो हमें ये चीज़, हमें प्रिंसिपल निकालते निकालते हमारा सारा टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ में वहाँ पे ये स्टेप नहीं करना। करना क्या है, अब वो देखते हैं। मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे सपोज़ मैंने ये बोला कि ये 100 जो है वो 200 का कितना परसेंट है। 100 200 का कितना परसेंट है। जैसे 100 दो मतलब मैंने ले लिया है 300 से कोई चीज़ 500 हो गई, तो मैंने बोला 300 से 500 कितनी हो गई? 200 बढ़ गई। कितने पे? 300 पे। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 0 गया। कितना आ गया? 66 2/3%। अब मैंने बोला अगर मैं ये 300 और 500 ना लेके मैं इनका रेशियो लूँ, क्या 3:5, कितना बढ़ा? 2 इंक्रीज़ हुआ। कितने पे? 3 पे। परसेंटेज के लिए 100। तब भी देखो सेम ही आंसर आया मेरा। तो मतलब अगर हमें परसेंटेज निकालना है, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो चाहे उनका मैं रेशियो लूँ चाहे उनकी रियल वैल्यू लूँ, आंसर सेम ही आता है। आंसर सेम ही आता है। तो मतलब जब भी हमसे परसेंटेज पूछेगा तो हम किस पे अपना जंप करेंगे? अपने रेशियो पे। तो ये देखो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना आया था? 2070। और अपने भरना कितना था? 2300 रुपये। तो इनका रेशियो ले लो ना। इनका रेशियो क्या आएगा? 1 0 से 0 गया, ये जाएगा 9 पे, ये जाएगा 10 पे। 9 और 10, ये क्या आ गया आपका? ये आपका रेशियो आ गया। तो अब देखो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1, तो वही 1 इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना है? 9। तो 9 के बाद कितना आएगा? ऐसे 9 8 7 चलता रहेगा। तो कितने टर्म्स हो गए? 9 टर्म्स हो गए। 9 के बाद क्या आता है? 9 + 1 10/2। ये प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है टाइम मंथली है, तो 1/12। बस क्या करना है? इसको अब सॉल्व करना है। ये इससे कट गया 5 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। यही आएगा। 1/12 5, ठीक है। 3/4 नीचे 15। अच्छा ये 100 भी तो रह गया नीचे, वो बोलो क्या परसेंटेज का 100 भी तो आएगा। ये कट जाएगा इससे 20 पे, तो कितना हो गया? 80/3%। क्या आ गया? 8% क्या आ गया हमारा? 80/3। ठीक है। तो आपको इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा जानबूझ के, ताकि आपको ये बता सकूँ कि जब हमारे पास रियल वैल्यू होती है तो तब हम कैसे करेंगे। तब हमें पूरा नहीं करना है, सिर्फ उनका हमें रेशियो लेके चलना है। तो रेशियो लेके भी वही आंसर आएगा जो उनकी वैल्यू लेके आंसर आने वाला है। ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बस इसमें हल्का सा चेंज आएगा कि जब हमें डाउन पेमेंट दी होगी। ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं जहाँ हमें क्या दिया होता था कि हमने कितना उधार लिया है? 19 रुपये लिया है, भरना हमें 20 रुपये है, इंटरेस्ट हमने सारे महीने को मिला के 1 रुपये दिया है, या कितने रुपये भी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। लेकिन अब क्वेश्चन में चेंज क्या होगा? अब हमें डाउन पेमेंट दी होगी कि हमने पैसे हमने उतने उधार लिए, हमने उसी वक्त कुछ डाउन पेमेंट कर दी, कुछ हमने पैसा वहाँ पे उसी वक्त दे दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे? करना वही है जो हमने अभी सीखा है पीछे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है। तरीका हमारा वही रहने वाला है जो हमने पीछे अभी सीखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। तो थोड़ा जो जो भी चेंज आएगा वो भी इस क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में आपका बोला है, मैंने क्या बोला? जब भी आपको परसेंटेज बोला हो तो रेशियो ले लो, है ना। परसेंटेज जब भी बोला हो तो रेशियो ले लो, बात वही है। तो मैं क्या करूँ? देखो ये रेशियो में क्या करूँ? सिर्फ पीछे से 2 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, क्योंकि अगर 4200 में 3 0 होते तो मैं सब में 3 3 0 हटा देता। अब मेरे पास कितना हो गया? अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई कि मेरे पास जो प्रिंसिपल आया है वो आ गया 390 रुपये। उसमें से मैंने कितना करा? 190 की डाउन पेमेंट कर दी, है ना। मैंने कितना अमाउंट भरा ये निकालना है कि 190 की मैंने डाउन पेमेंट कर दी उसी वक्त ही, मतलब ये पैसा मैं दे चुका हूँ, ये पैसा मैं दे चुका हूँ। और 442 रुपये की मैंने क्या करी? 5 बार इंस्टॉलमेंट भरी है। तो
190 मैंने स्टार्टिंग में दे दिए और 42 की मैंने 5 बार इंस्टॉलमेंट दे दी। मैंने कितना पैसा भर दिया, 210 रुपये। तो टोटल कितना पैसा दे चुका मैं, 400 रुपये। टोटल मैंने कितना पैसा दे दिया, 400 रुपये मैंने पेमेंट कर दी। देखो यहाँ भी हम क्या निकालते हैं, अपना अमाउंट निकालते हैं, लेकिन यहाँ में ईजिली दिया होता है कि आपने इतना पैसा उधार लिया और आपने एट द एंड इतना इतना हर महीने भर दिया। बस डाउन पेमेंट में क्या आ जाता है, एक ये वैल्यू आ जाती है कि आपने पहले इतना दे दिया और फिर इतने इतने की आपने इंस्टॉलमेंट बनवा ली। तो हमने टोटल अमाउंट निकाल दिया। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सेम ही हो गया। क्वेश्चन क्या आ गया, अब हमारा क्वेश्चन जो हमने पहले ही किया था हमारा वही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखो यही आ गया कि हमने कितना का हमने पैसे कमाए, हमने पैसे कमाए टोटल मिला के 10 रुपये इंटरेस्ट कमाया, 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाया। अब बस छोटी सी बात आती है कि प्रिंसिपल कहाँ से स्टार्ट होगा। क्या प्रिंसिपल यहाँ 290 लोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने 390 तो आपने उधार लिए थे, लेकिन आपने उसी वक्त कितने पैसे वापस दे दिए, 190। तो अब जो आपका रियल प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, 200, कि जिस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा, 200 रुपये से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो पहले लगेगा 200 पे, फिर दूसरा इंटरेस्ट लगेगा आपका कितने पे, दूसरा इंटरेस्ट, क्योंकि हर महीने का, क्योंकि हमेशा हम जो माइनस करते हैं वो इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं, वो हम इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट है कितने की, 42 रुपये की। तो आपने 200 में से अगले साल कितने दे दिए, वो अगले महीने कितने दे दिए, 42 रुपये। तो कितने बचे आपके 158। फिर उससे अगले महीने और 42 रुपये दे दिए, फिर कितने बचेंगे 116 रुपये। उससे महीने और 42 रुपये दे दिए, तो बचेंगे आपके 42 गए ये 74 रुपये। उससे मैंने और 42 दे दिए, कितने बचे 32 रुपये। यहाँ पे देखो हो गया ना 5 इंस्टॉलमेंट, तो उसने बोला है 5 इंस्टॉलमेंट में आपका पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम 1 महीना। अब देखो तरीका है, या तो इन सबको प्लस कर लो, वरना देखो जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे 2 4 6 8 10। और देखो इनको प्लस करो, कितना आएगा, इनको प्लस करोगे 6 6 12 18 और 6 12 और ये 8 20 ये 30, कितना आ गया 30। ये मैंने इसको टोटल सम किया, लेकिन मैं देखो मैंने क्या करूँ, मैंने इनका एवरेज उठाया 20 वाला नंबर, क्योंकि क्या है ये एक सीरीज़ में है। इन सीरीज़ में मतलब इनका डिफरेंस बराबर है, सबका डिफरेंस क्या है, बराबर है, तभी ये लगेगा। मैंने इनका उठाया नंबर 20 वाला, सेंटर नंबर क्या है 6, और कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5, और 5 से इंटू कर दिया। तो देखो मेरा तब भी मेरा सम कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। ये क्या आपस में बराबर है। तो जब भी ऐसे सीरीज़ दी हो उनका डिफरेंस बराबर हो, तो जैसे 5 टर्म्स हैं तो हमेशा नंबर उठाओ बीच वाला, तो क्या करो उसको नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, तो 5 से इंटू कर दो, ये मेरा क्या आ जाता है, सम आ जाता है। बाकी आप इनको प्लस कर सकते हो तब भी ये सेम ही आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12, यहाँ पे 10। अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। देखो इसको ये काट दोगे 20 पे गया, फिर इसको काट दोगे 58, ये आपका 10 पे गया, फिर उसको आप काटोगे, ठीक है, ये एक मैंने किससे काट दिया, ये 58 2 और 9, ये गया 5 पे, 12 पंजे 60, ये कितना हो जाएगा 600 अपॉन में 29 R%, क्या आ गया 600 अपॉन में 29 R% आ गया। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे 20 19/29। ठीक है, अब हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे यहाँ पे, ये 17 20/29, ये 17 बीच में है, और ये आपका 20 20/29, और ये आपका 18 20/29। ठीक है, अब देखो लास्ट में हम लोग को 0 चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करने में लास्ट में 0 होना चाहिए। अब देखो लास्ट में 9 है, 9 को 0 से इंटू करूँगा 0 आएगा, और उसमें ये प्लस करूँगा क्या आएगा, लास्ट में 9 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये 7 निम 63 और प्लस 0 लास्ट में 3 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। 9 इंटू 0 लास्ट में 0 आएगा, और 0 तो लास्ट में यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर ये 9 8 72, 72 में 0 जोड़ूंगा, लास्ट में क्या आएगा 2, तो ये भी ऑप्शन है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 29% मेरा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन की
हेल्प ले सकते हैं बिना पूरा हमें मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो समझ में आया क्या हमारा टाइप था सेकंड। दो थर्ड टाइप हमारा क्या है, मतलब सेकंड ही बोल सकते हो। उसमें बस क्या है, बस डाउन पेमेंट आ गई। डाउन पेमेंट में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, जो डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद आएगा वो हमारा यहाँ प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, पहली चीज़। और जो हम यहाँ पे हम माइनस करते हैं, जो हम चीज़ें यहाँ पे माइनस करते हैं वो क्या होता है, हमारी इंस्टॉलमेंट होती है। हमारी इंस्टॉलमेंट होती है, हर महीने हम उसको देते हैं, तो उसमें वो माइनस करते हैं। थर्ड चीज़ हमने सीखी कि हमने ये सम निकालना सीखा। जब चीज़ें सीरीज़ में होती हैं तो सम कैसे निकालते हैं, बीच वाली वैल्यू लो और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसको इंटू कर दो, हमारा सेम ही आता है जो आपको प्लस करने पे आएगा। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल चुका है यहाँ पे। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लेंगे, सबसे पहले ले लो रेशियो, क्योंकि चीज़ें लंबी ना जाए इससे पहले हम ले लेते हैं रेशियो। तो देखो यहाँ से 2 जीरो गए, हटाया, यहाँ पे 2 जीरो गए 90 बचा, यहाँ 2 जीरो गए 22 बचा, यहाँ 2 जीरो गए 14 बचा। अब ये कर सकता है 2 से, हाँ रेशियो 45 हो गया 11, ये हो गया हमारा 7। देखो तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया 45, डाउन पेमेंट करी हमने 11 की, और साथ साथ की कितनी 5 किस्तें हो गई, तो 11 प्लस 35 ये कितना हो गया 46। और हमने पैसा कितना लिया था 45 रुपये, तो हमने कितना इंटरेस्ट दिया 1 रुपये। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 1 रुपये। हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे 11 की डाउन पेमेंट कर चुके हैं, तो हमें कितना हमारा प्रिंसिपल होगा 34 से हमारा प्रिंसिपल स्टार्ट होने वाला है 34। फिर हमने कितने की वो इंस्टॉलमेंट दी है 7 रुपये की, 7 कम हो गया, कितना हो गया इसमें, ये हमारा हो गया 27, फिर 7 कम 20, फिर 7 कम 13, फिर 7 कम 6। ठीक है, और इनटू में करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 1/12 टाइम। अब क्या करो, देखो कितनी, यही 5 टर्म्स है, तो बीच उठाओ बीच वाले को और 5 से इंटू कर दो, ये इंटू आर अपॉन 100, ये 1/12 वन चल रहा है। देखो 20 पंजे 100 कट गया पूरा, क्या आ गया रेट आ गया हमारा 12%। 12% क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ हमारे आज के टाइप ख़त्म होते हैं, जो भी हमारा टाइप था आज का। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, और हमारी वो लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम ना इंस्टॉलमेंट चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। जितने भी टाइप बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं या जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो सभी हम वहीं पे ऐड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो मतलब जो भी मेरी वीडियो होती हैं उनकी अगर PDF चाहिए होती है तो सारी PDF उसकी ये क्लास नोट्स में सारी PDF टेलीग्राम चैनल पर आ जाती है, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।